अस्सलामुअलैकुम, मैं सिद्रा मिर्ज़ा इस वक्त एक बस टर्मिनल पर मौजूद हूँ और यहाँ मैं एक ऐसे इशू पर बात करने जा रही हूँ जो बहुत इंतहाई हसास है। यहाँ पर बात ये है कि कई जगह पर बसों में हॉस्टेस जो हैं वो रखी जाती हैं आप लोगों को फैसिलिटीज़ देने के लिए, सहूलत देने के लिए। और इसलिए भी ये बस हॉस्टेस जो हैं वो यहाँ पर रखी जाती हैं कि वो आप लोगों को यानी प्रोटेक्शन दें और आप लोगों को यानी आप पानी प्रोवाइड करें या आप लोगों ने अगर कुछ खाना पीना है आप लोगों को खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड करें। लेकिन कुछ ही दिन पहले मैंने खुद एक सफ़र किया है यानी एक टर्मिनल से बस टर्मिनल से अपना घर का, और उस बस में जो हॉस्टेस थी उसके साथ मैंने लोगों का बहुत बैड बिहेवियर देखा। बैड बिहेवियर इन दैट सेंस कि लोग जो हैं वो बहुत बुरे तरीके से उनसे बात कर रहे थे, बार बार उनको तंग कर रहे थे, बार बार पानी मांगने के लिए बेल्स बजा रहे थे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कोई घर से बाहर निकला है, कोई लेडीज़ जो है वो घर से बाहर निकली है काम करने के लिए, रोज़ी रोटी के लिए, तो आप उसको इस तरह परेशान करें, बार बार जो है वो उनको तंग करें, बुलाएं। आपको एक दफ़ा जब सर्व कर दिया गया है वाटर या फिर आपको कोई और फैसिलिटी सर्व कर दी गई है तो आप बार बार बुलाकर उनको क्यों तंग करते हैं? क्योंकि वैसे आप कहते हैं कि मुल्क में जो है ख़वातीन को इज़्ज़त दें, लेडीज़ के साथ अच्छा बिहेव करें, लेकिन वहाँ पर भी आप देखते हैं कि हमारे मुल्क में औरतों को इज़्ज़त देने की बात की जाती है, लेकिन अगर वो घर से बाहर निकलती हैं कोई भी काम करने के लिए, पता नहीं घरों से यानी बाहर निकलती हैं तो कितनी मजबूर होती हैं, तो उन लेडीज़ को आप इस तरह से ट्रीट करते हैं कि जैसे आप लोग यानी पता नहीं है कि लेडीज़ की रिस्पेक्ट किस तरह की जाए। तो लिटरली वो इस बिहेवियर पर लोगों के ये जो उनके साथ यानी कि नारवा बिहेवियर किया गया, बार बार उनको बुलाया जा रहा है, टीज़ किया जा रहा है, वो जॉब से परेशान थी कि ऐसा कोई सूरत हाल ना पैदा करें कि कोई इंसान जो है वो किसी काम से करने से यानी फ़ख्र महसूस करने के बजाय उस चीज़ से आजिज़ आ जाए और अपने घरों में महदूद हो जाए। मैं यहाँ पे बस हॉस्टेस की बात कर रही हूँ और वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ जब बैड बिहेवियर किया जाता है वो इंसान खुद चाह रहा होता है कि वो ये काम ना करे। आप लेडीज़ के लिए मुश्किल ना बनाएं कि वो घरों से बाहर निकल कर कोई जॉब करें, बल्कि ऐसे नहीं कर सकती हैं वो जॉब। तो इसलिए मैं किसी ना किसी पर्सन से यहाँ बात करना चाहूँगी कि ये एक बहुत हसास इशू है और इस इशू पर क्या किया जा सकता है। जी, यहाँ पर एक सर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने यहाँ पर कुछ दिन पहले ट्रैवल किया था किसी यानी कि डेवो के ज़रिए, तो मैं जब जा रही थी वहाँ बस हॉस्टेस के साथ लोगों का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा नासाज़गार था। लाइक उनको बार बार तंग किया जा रहा था, बुलाया जा रहा था और एक तरह से यानी इन सेंस कि वो जानबूझ के जो यानी किसी को तंग करने वाली हरकत होती हैं उस पर मबनी बिहेवियर था। तो इसके ख़िलाफ़ हम चाहते हैं कि लोगों को रोका जाए, उनको ये एहसास दिलाया जाए कि अगर आप लोग जैसे घर की अंदर अपने माँ बहन बेटी को इज़्ज़त देते हो, इसी तरह अगर कोई घर से बाहर निकलता है किसी वजह से जॉब करने के लिए, उसकी भी आप रिस्पेक्ट करें। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि लोगों का बिहेवियर जो है उसको किस तरह चेंज किया जाए? इसके बारे में ये है कि फ़र्स्ट तो किसी भी ट्रांसपोर्टर का आप जो है ना व्यू लेंगे तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि हॉस्टेस जो है वो गाड़ी में ट्रैवल कर रही है, किसी भी टाइम ट्रैवल कर रही है, तो किसी को हम ये परमिशन नहीं देते कि वो हॉस्टेस के साथ किसी भी किस्म का मिसबिहेव करे। और अगर इस किस्म का इशू होता है तो हमें जो है ना हॉस्टेस वो इतला देती है तो हम उसको प्रॉपर सपोर्ट करते हैं, ना कि हम ये कहते हैं कि कोई बात नहीं जी आप इसको जो है ना बर्दाश्त करें, प्रॉपर सपोर्ट करते हैं। और बाकी रही बात इस चीज़ की अवेयरनेस की, तो वो ज़ाहिरी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता गाय ब गाय अगर आप इसको नोटिफिकेशन लिंक करेगा ना ये सिस्टम, तो हो सकता है इंशाल्लाह जो है ना। और लोग अब हर किस्म के लोग ट्रैवल करते हैं कि हर लोग जो है ना हर किस्म का बंदा है जो मिसबिहेव करता है, अगर आप उसको फ़ौरन अलर्ट देंगे ना कि नो, तो नेक्स्ट टाइम वो ख्याल रखेगा कि किसी भी किस्म का जो है ना मैंने मिसबिहेव नहीं करना, और इस पे एक्शन लिया भी जाता है। ऐसी बात नहीं है कि कोई भी ट्रांसपोर्टर किसी भी किस्म का है जो ट्रैवल करवा रहा है, जिनके अंडर हॉस्टेस काम कर रही है, तो उनके हक़ में जो है ना वो आवाज़ उठाई जाती है और उनको जो है प्रॉपर सपोर्ट किया जाता है। तो आप कुछ ऐसा बताएंगे कि क्या ऐसा कोई एक्शन लिया जाए, कोई ऐसी कोई हिकमत अमली अपनाई जाए कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा यानी बैड बिहेवियर्स करते हैं या किसी किस्म का रूड बिहेवियर है उनका, कि वो ना करें और उनको पता हो कि हमने इस तरह की हरकत किसी स्टैंडर्ड बस में अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे नहीं करनी, उन लोगों को किस तरह से यानी कि एक लगाम दी जाए? देखिए, एक तो फर्स्ट अगर कोई बंदा
बस के अंदर होस्टेस के साथ मिसबिहेव करता है ना, तो उसको सबसे पहले के 50 मुसाफिर होते हैं गाड़ी में, कोई ना कोई वहाँ पे जो है ना इस पे एक्शन ले लेता है। अगर नहीं भी लेता तो गाड़ी के अंदर ड्राइवर होता है, कंप्लेन बुक होती है। कंप्लेन बुक तो बाद में ड्राइवर को इन्फॉर्म कर सकती हैं, वो अपने इंचार्ज को कॉल कर सकती हैं, या अगर गाड़ी मोटरवे पे है तो हेल्पलाइन पे कॉल कर सकती है 130 पे, और इस पे मोटरवे पुलिस भी एक्शन लेती है। पैसेंजर को वो जो है ना किसी भी किस्म का पैसेंजर हो, और इससे पहले एक्शन लिया भी जा चुका है। अगर कोई इस तरह का हादसा यानी कि मिसबिहेव होता है तो लोग एक्शन लेते हैं, और इसका हल नेक्स्ट यानी कि कोई ऐसा ना हो तो उसका यही एक हल है कि हम इशू को जो है आवाज़ उठाएं। किसी भी हॉस्टेज के साथ अगर कोई मिसबिहेव करता है तो वो इसको जो है ना मैसेज कन्वे ज़रूर करे अपने इंचार्ज, अथॉरिटीज़ जो है इस पे आवाज़ उठाएं, उनको इन्फॉर्म करे कि जी मुझे जो है ना ये मसला है। ये जो फर्स्ट तो जो है ना गाड़ी में ड्राइवर होता है, गनमैन होते हैं, उनको जो है ना वो इतला करके उसको वहीं पे रोक सकती है। बिल्कुल। इससे ज़्यादा कोई मसला ख़राब हो तो वो वहीं पे उसको स्टॉप कर सकती हैं। अगर आप देखें ना कि आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ पे आएंगे कि किस तरह लोगों को ठीक किया जाए। अब सारे लोगों को एक साथ तो ठीक अच्छा, किया जाए। लोगों की तो बात हो गई, अब मैं हॉस्टेस की बात करती हूँ। हॉस्टेस को इस तरह से क्या यानी कि अपना रद्द-ए-अमल रखना चाहिए कि वो किसी इस तरह की सिचुएशन का शिकार ही ना हो सके। ऐसा क्या करना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन हो ही ना? उनको किस बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करना चाहिए कि लोग टू द पॉइंट उनसे रहें, और बात जो है करते हुए वो खुद सोचे कि हमने इस तरह का कोई मिसबिहेव नहीं करना। सेम इशू, सेम बात के टू द पॉइंट रहे, अपने आप को जो है ना वो लिमिटेड रखें। फर्स्ट तो यही है कि वो अपने आप को लिमिटेड रखें, सही। और ड्यूटी के इसके अलावा तो कोई नहीं है, इसके अलावा हल कोई नहीं है। कि होस्टेस ने ज़ाहिर बात है उन्होंने रिफ़्रेशमेंट जो है ना अपनी सर्विस देनी है, उसके अलावा अगर वो किसी से कन्वर्सेशन करें, वो कह दें कि हमें अलाउ नहीं है, किसी से ज़्यादा बात ना करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। जी, मैं आपसे यही बात कर रही थी कि यहाँ पर अक्सर होता ऐसे है कि आप लोग जब अगर कोई घर से बाहर निकलता है और अपने घर में पता नहीं उनके क्या मसाइल होते हैं और किन वसाइल की कमी होती है जिसकी वजह से कोई यानी कि मजबूरी में जॉब करता है। इस तरह की यानी कि जॉब्स, छोटी छोटी जॉब्स करके इंसान जो है वो अपने घर के यानी हालात को सही करना चाहता है, या फिर अपने जो आजकल हालात हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई है, उसमें अपने यानी कि घर में जो एक यानी जो आमदन है उसको बढ़ाने के ज़रिए होते हैं। वो चाहता है कि हाँ, मर्द और औरत जो है वो शाना बशाना काम करें। तो अगर वो इस तरह से चाहता है तो क्यों लोग जो हैं वो इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करते हैं कि किसी भी फ़ीमेल के लिए घर से बाहर निकल कर काम करना जो है उसको दुश्वार बना दिया जाए? क्योंकि ये आप लोगों का अपना ही यानी कि सोचने का नज़रिया होता है। आज आप किसी की बहन बेटी को, माँ को इज़्ज़त देंगे तो कल को आपकी भी घर की माँ बहन बेटी को इज़्ज़त दी जाएगी बाहर मुआशरे में। कोई बहुत तंग होकर, मजबूर होकर अपने घर से बाहर निकलता है और जॉब करता है, और कोई इतनी खुशी से घर से बाहर नहीं निकलता जॉब करने के लिए। खुदारा आप लोग अपनी यानी कि इस रिवायत को बदलें कि आप अगर किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें कोई होस्टेस आपको अवेलेबल हो गई है। मैं ये सिर्फ यहाँ बस की बात नहीं कर रही है, एयरलाइंस कंपनीज़ में भी ऐसा होता है कि कई दफ़ा जो है मिसबिहेव किया जाता है पैसेंजर्स की तरफ से। आप लोग वैसे एजुकेटेड बनते हैं लेकिन अपने ख़ुद रवैये से ये बताते हैं कि आपके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं अखलाकियात जो है उनको संवारने की ज़रूरत है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, सारे लोग एक से नहीं होते, पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो इस तरह की हरकत करते हैं कि जानबूझ के लेडीज़ को तंग करते हैं या उनके साथ बैड बिहेवियर करते हैं, उनको कंट्रोल करना चाहिए ख़ुद पर कि वो इस तरह ना करें और रिस्पेक्ट दें औरत को। क्योंकि ख़वातीन मार्च पे आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि मर्द औरत शाना बशाना काम करेंगे, उनको बराबर के राइट्स मिलेंगे और वो भी एक हक रखती हैं, लेकिन बाद में आप ही अगले दिन अपनी बात से मुकर जाते हैं और लेडीज़ को रिस्पेक्ट, वो तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय अगर कोई बस होस्टेस के तौर पे जॉब कर रही होती हैं तो उनको आप तंग करते हैं और बहुत ज़्यादा यानी इस तरह का बिहेवियर उनके साथ आप लोग यानी कि आप अपना रहे होते हैं कि वो लोग खुद यानी अपने काम करने से ज़िच होकर जॉब से ही रिज़ाइन करने का सोचती हैं। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त जब मैं सफ़र कर रही थी, वो लड़की जो थी जो मेरे साथ मौजूद थी, मुझे उनका नाम नहीं मैं बताऊंगी यहाँ पर, लेकिन ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि उनके साथ जिस तरह का बिहेवियर पैसेंजर्स ने किया, बार बार ड्रिंक के लिए उनको बुला रहे हैं, बार बार उनको तंग कर रहे हैं जानबूझकर। तो इस लिहाज से उन्होंने यही फ़ैसला किया, मुझे बता रही थी, क्योंकि मैं हमेशा स्टार्ट में शुरू में जो सीट होती है वही लेती हूँ और मेरे साथ ही होस्टेस बैठी होती हैं। तो मुझे बता रही थी कि मैं
इस बिहेवियर से तंग आकर ज़रूर वापस जाऊंगी तो मैं यहाँ से रिज़ाइन कर दूंगी। कि किसी को अपनी जॉब से रिज़ाइन करना पड़े, अपनी जॉब छोड़ देनी पड़े, इस तरह का बिहेवियर ना अपनाएं। खुदारा आप लोग ये सोचें, तहफ़्फ़ुज़ दें। अगर आप आज किसी और की बहन बेटी और औरत को तहफ़्फ़ुज़ देंगे और उनके साथ अच्छा बिहेवियर अपनाएंगे तो कल को आपके ख़ुद के घर की माँ, बेटी, बहन को इज़्ज़त दी जाएगी, प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो अगर कोई औरत घर से बाहर निकलती है कोई भी काम करने के लिए, मैं सिर्फ़ एक बस हॉस्टेस की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी अदारे की कोई भी, यानी कि जो औरत जो है वो घर से बाहर निकलती है, कोई जॉब कर रही होती है, तो पता नहीं कितनी मजबूर होती है। तो खुदारा उन लोगों को आप लोग तंग करने के बजाय उन लोगों को इज़्ज़त दें, उन लोगों के साथ ऐसा बिहेवियर ना करें कि वो मजबूर हो जाएं कि वो घरों से बाहर निकल के कोई काम ही ना कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। एक ऐसा हसास टॉपिक था जिस पे मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि कोई वीडियो बनाऊँ, वो इसलिए क्योंकि ये मेरे आँखों के सामने होने वाला एक वाक़या है और इस वजह से मैं ये चाह रही थी कि इस टॉपिक पर मैं बात करूं। तो अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आप सिद्रा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।